वो बोलते हैं कि जब मरने वाला होता है तो उस वक्त भी हिचकी आती है। जो हमारे यहाँ 5 तरह की हिचकी बोली गई है, तो उसमें से जो महती है या गंभीरा हिचकी है वो उस वक्त मरण के वक्त में आती है। तो जिस हिचकी को हम लोग बहुत सिंपल सोचते हैं वो हिचकी मुश्किल सी भी होती है। अभी तक जैसे शुरुआत से देख रहे हैं जितनी बीमारियां हम लोग देख रहे हैं वो पाचन संस्थानगत विकृति मेन उसकी वजह है, या पाचन संस्थान का ही रोल है, या सिंपल वर्ड में आप कहो कि पाचन संस्थान अगर आपने ठीक कर दिया, ग्रहणी दृष्टि ठीक कर दी, अग्नि व्यापार ठीक कर दिया तो मरीज ठीक हो जाएगा। तो उसी में हिचकी भी आती है आपकी। तो यहाँ पर हिक्का, रोचक, छर्दी, तृष्णा दे रखा है जो चैप्टर का नाम। मतलब ये चारों जो चीजें हैं वो आपकी अटैच है पाचन संस्थान से। श्वास वाला नहीं है, हालांकि श्वास के मरीज को भी हम कोशिश करते हैं कि हमेशा अनुलोमन होता रहे। अगर आप लोग मेरा फेसबुक का लाइव सेशन देखोगे तो मैंने उसमें कहीं पर था एक बार तमक श्वास के, हाँ पिछला सेशन ही था जिसमें मैंने मात्रावस्थी के बारे में बात करी थी, तो वहां पर ये चीज मैंने बात करी थी। किसी का माइक ऑन है क्या कि क्या है जहां से टिप टिप की आवाज बार बार आ रही है? अच्छा, मेरे में ही कुछ है नेटवर्क का इशू। वो मैंने ज्वाइन और लीव वाला साउंड ऑन कर रखा, मैं अभी ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है। चलो, तो ये चीजें हैं। तो मतलब बात कर रहे थे हिचकी की, तो हिक्का की, जिसको नॉर्मली इंग्लिश में हाई कप कहते हैं। तो हिक इत कृत्वा कायति शब्दायते इत हिक्का। तो ये जो है उसका परिभाषा है, प्लीज इसको रट लेना। हिकित कृत्वा कायते शब्दायते इत हिक्का 4-5 बार लिखोगे, या जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है 20-25 बार लिखेंगे उनको तैयार हो जाएगा। तो अर्थात शरीर के द्वारा। अब इसमें देखो जो वायु है उसमें मेनली प्राणवायु और उदान वायु। उदान वायु क्यों है? क्योंकि गले से निकलती है। तो जहां पर भी गला इन्वॉल्व हो गया तो एक बात याद रखा करो, वहां पर आपके उदान वायु का रोल होता है। तो शरीर के द्वारा उदान एवं प्राणवायु। फिर इसमें यकृत, प्लीहा और आंत भी इस्तेमाल होता है। हिक ऐसे शब्द के साथ श्वास का बाहर फेंका जाना हिक्का कहलाता है। ये सर की बुक में दे रखी है डेफिनेशन। तो सिंपल सा, तो वैसे ज्यादा बढ़िया तरीका है कि संस्कृत वाली परिभाषा रट लो, वो ज्यादा अच्छा काम करती है। चरक संहिता में जो लोग पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये लिए है कि चरक संहिता में जो हिक्का और श्वास एक ही चैप्टर में है, ठीक है। और लेकिन सुश्रुत जी ने क्या किया, हिक्का और श्वास का अलग अलग वर्णन किया है, उत्तर तंत्र में किया है। आपको पता है कि हमारे यहाँ चरक में नहीं, चरक को हालांकि हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, है ना, लेकिन उत्तर तंत्र टाइप का नहीं है। तो सुश्रुत में उत्तर तंत्र है, तो इस बात का याद रखा करो। कई बार उत्तर देखा और टिक कर दिया, हालांकि इतना इंसान अवेयर होता है पर कई भी छोटी छोटी गलतियां भी हो जाती हैं। उसके अलावा चरक चिकित्सा 17 में बोला कि जो चैप्टर का नाम ही है श्वास वाला, पांडु रोगात विसाच्य प्रवर्तित गदा विमो, ये परिभाषा एक दे रखी है। तो इसको भी आप बढ़िया से देख सकते हैं, इस पर इंदु की टीका भी है, तो चरक देख लीजिएगा अपना उत्तरार्ध में, ठीक है। और उरोगत अवयव इसमें सारे इन्वॉल्व होते हैं। पक्का सी बात है कि हिचकी हमें जब आती है तो हमें लगता है कि चेस्ट से चीज जनरेट हो रही है। इसमें फुफ्फुस, हृदय, प्राणव, स्रोतस और श्वसनिका, मतलब जो ब्रोंकियल्स वगैरह हैं, ये सब सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसमें जो स्रोतस की दृष्टि पाई जाती है, अधिकतर बहुत सारी हिक्का देखोगे जो खाना पीना, खास करके मैं अपने केस में बता देती हूँ। यस नैन्सी, हाँ जी। तो इसमें एक चीज है कि कई बार आपने देखा हो, खास करके मैंने एक चीज देखा है, अगर मैं बहुत ड्राई कोई चीज खा लूं, मतलब मुंह में डाल लूं, लड्डू वड्डू की मैं बात नहीं कर रही हूँ, खासकर खाना खाते तो बहुत सूखे चावल चले गए अंदर, मान लो दाल का अमाउंट कम है, या एक आध बार और ऐसे ही कुछ हुआ है, बहुत ड्राई कोई चीज रही है, मैंने मुंह में डाल दी, तो उस वक्त मुझे जबरदस्त हिचकी आती है, और वो भी हिचकी थोड़ी सी पेनफुल होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो अन्नजा आपकी हिचकी है वो इस तरीके से होती है, तो बोलते हैं कि वो श्वास नली में जा रही थी। तो इस तरह के एक्सपीरियंस आप लोगों ने भी किया होगा। तो मैं क्यों इसको बता रही हूँ कि इस चीज को, एग्जाम्पल को याद रखोगे तो आपको वहां से याद रहेगा कि इसमें अन्न वह स्रोतस की भी दृष्टि है, उदक वह की स्रोतस की दृष्टि है ये, और प्राण वह की, क्योंकि चेस्ट रीजन से चीज जनरेट हो रही है यहाँ पर। तो प्राण, उदक और अन्न, इन 3 चीजों के स्रोतसों की दृष्टि इसमें पाई जाती है। और अधिष्ठान में फुफ्फुस को भी इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि हिचकी आएगी तो कई बार आप सोचोगे क्या नहीं ये चीज़ है, पर याद रखना फुफ्फुस और स्वरयंत्र है, क्योंकि आवाज़ हो रही तो स्वरयंत्र होंगे ही होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, वो हमेशा याद रखना चाहिए। इसीलिए नॉर्मली वैसे जब आप लिखेंगे ना पॉइंट वाइज, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो कुछ लोग होती है जैसे अन्नजा हिक्का है, उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ता, आप तुरंत बस हल्का सा पानी पी लीजिए, आराम आ जाता है। बट जो गंभीरा महाहिक्का होती है वो सब असाध्य टाइप की होती है, उसको प्राण का शीघ्र नाशक बोला है चरक जी ने, या उसको मतलब कंसिडर करते हैं कि जब इंसान मृत्यु के द्वार पर होता है तो वो भी उस टाइम हिचकी आती है। तो वो वाली जो हिचकी आती है वो ऐसी हिचकी होती है, ठीक है।
और चरक ने बहुत सारी और व्याधियों हैं जिनमें भी हिक्का की उपस्थिति बताई है, मतलब हिक्का पाया जाता है। अतिसार में हिक्का होती है, ज्वर में, छर्दी में, प्रतिस्याय में, रक्तपित्त में, उदावरत, अल्सक, विसूचिका और पांडु, तो इन सब में हिक्का पाई जाती है। तो जो लोग पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वहां से देख लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई ऑप्शन आए उसमें पूछ ले तो हम बल्कि सोचते रह जाते क्या इसमें हिचकी होती कि नहीं होती, तो पक्का सी बात है भाई, रट लो। ठीक है। हिक्का जो है कफ और वात जनित रोग है। कफ और वात जनित रोग होने का मतलब सिंपल सा है कि हमें कफ शामक और वात शामक करना है। तो वात शामक का मतलब हमेशा वातानुलोमन चिकित्सा करो। कफ शामक का मतलब होता है कि आप लंघन कराइए, वमन कराइए, इस तरह की चीजें हैं। लघु आहार दीजिए, उष्ण आहार दीजिए। यहीं से जहां से आप ये पढ़ लेते हो ना कि कौन सी बीमारी कैसी है, वहीं से आधा डिसीजन हो जाता है कि हमको किस हिसाब से चिकित्सा लेनी है। और साथ में पित्त स्थान भी है, तो इसका मतलब हमें अग्नि को करेक्ट करना ही करना है। और इसीलिए आप देख रहे हो पाचन संस्कार का, तो इस चैप्टर के नाम याद रखना कि कौन से सीक्वेंस में कौन कौन से चैप्टर आए हैं। तो एग्जाम में जब ट्रीटमेंट लिखना होता है ना, तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मान लो रटा रटा चिकित्सा सूत्र नहीं आता है, अगर आप इस स्टाइल से भी पॉइंट वाइज करके लिख दोगे तो वहां पर भी जो सही एग्जामिनर होगा आपको मार्क्स दे देगा। मतलब हर जगह मैंने आपको जैसा सिंपल सा बताया कि पहला तो है निदान परिवर्जन लिखोगे, है ना, और दूसरा पथ्य पथ्य का पालन लिखोगे। तीसरा ये चीज भी लिख दिया कि हिक्का जो है ये कफ वात जनित होती है और पित्त का भी होता है। तो कफ वात जनित होती है तो हम कफ शामक चिकित्सा करेंगे, वात शामक चिकित्सा करेंगे, और पित्त मतलब अग्नि को करेक्ट करेंगे। तो कफ शामक के लिए मतलब हमेशा लंघन और लघु आहार देंगे, उष्ण आहार होगा, ये सब सारी चीजों को। वात शामक का मतलब वातानुलोमन करेंगे। तो दीपन पाचन अनुलोमन, इसीलिए मैंने आप लोग को शुरू से बता रही हूँ कि अपने दिमाग में नोट कर लो कि कोई भी पेशेंट आता है हमें दीपन पाचन अनुलोमन करना होता है। अब हमारा बुद्धि विवेक होता है या उस पेशेंट की कंडीशन होती है, उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि हम किसको अभयारिष्ट देंगे, किसको हम हरितकी देंगे, किसको हम त्रिवितलेहम देंगे। जैसे मान लो अभयारिष्ट है तो अभयारिष्ट कफज वातज वाले प्रकृति वाले दोनों पेशेंट्स को आप बड़े आराम से चला सकते हो। बट हरितकी आप कहाँ चलाओगे? हरितकी आप वहां चलाओगे जहां पर क्लेद बहुत ज्यादा होगा। खास करके डायबिटीज पेशेंट में हरितकी चूर्ण बड़े आराम से चला सकते हो। त्रिवित लेहम किसको देते हैं? त्रिवित लेहम अधिकतर पित्तज प्रकृति के पेशेंट को त्रिवित लेहम दो और बढ़िया रिजल्ट आता है। त्रिवित लेहम का एक फायदा ये भी होता है कि पेशेंट को एक ही मोशन में उसको क्लियरेंस अच्छे से फील हो जाएगी, उसको 2-3 लूज मोशंस नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे ओल्ड एज वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, उनको एक मोशन ज्यादा हो गया या एक मोशन कम तो भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग को बहुत अवेयर होकर के लिखना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ों का है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। उसके अलावा आप और भी कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं। अगर लगता है कि पेशेंट को गैस वैस ज़्यादा बन रही है तो साथ में अभयारिष्ट और दशमूलारिष्ट कॉम्बो आप यूज़ कर सकते हो। आप द्राक्षारिष्ट भी दे सकते हो। आपका मरीज लग रहा है कि वीक भी है, इसको ताकत भी चाहिए और पेट भी साफ कराना है, तो आप द्राक्षारिष्ट दे दीजिए। अगर लगता है नहीं यार अग्नि का भी थोड़ा सा और वर्धन भी करे, हमें कुछ ऐसा अरिष्ट लिखना है, तो आप मुस्तारिष्ट दे दीजिए। आप पिपल्ले आसो दे दो। वो अगर श्वास कास का मरीज है और उसको हम चाहते हैं दीपन पाचन लोमन कराना, तो आप पिपल्ले आसो दे दो। आप रोगाधिकार पढ़ो उसके, आप आयुर्वेद सार संग्रह आप लोगों ने रखा होगा तो पढ़ लीजिएगा, तो वहां से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। आप इच्छा वेदी रस भी देते हो, बट मुझे इच्छा वेदी रस से ज्यादा अश्वकंचुकी रस पसंद है, क्योंकि अश्वकंचुकी रस का जो रोगाधिकार है उसमें दीपन पाचन और बहुत बड़ा सा है। तो जैसे मॉडर्न वाले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखते हैं, तो वैसे मेरा मानना है कि जो दीपन पाचन उन्लोमन द्रव्य हम पेशेंट को देते हैं वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा, तो वाकई बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। अब जैसे किसी पेशेंट को नींद की भी परेशानी है और साथ में उसके अंदर ताकत की भी कमी है, तो आप अश्वगंधारिष्ट दो, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। मैं ये सारी चीज़ें आपको बुकिश नॉलेज पर नहीं बता रही हूँ, ये सारा मेरे जो अपना एक्सपीरियंस में आया है, पेशेंट्स ने फीडबैक दिया है, मैं उसके बेसिस पर बता रही हूँ। और कई बार एक ही पेशेंट को मैंने 4 चीज़ें एक साथ दी थी। मतलब कई सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि मुझे पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, तो उनको मैंने अभयारिष्ट, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट और द्राक्षारिष्ट का कॉम्बो दे दिया था कि 10-10 ml डाल करके सर सुबह शाम लेते रहो, है ना। तो इस तरह की भी चीज़ें कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि डिपेंड ऑन द सिचुएशन आप अपना युक्ति यूज़ करेंगे, युक्ति प्रमाण के बगैर आप काम नहीं करेंगे। हिक्का शब्द की जो व्युत्पत्ति या निरुक्ति हुई है वो हिक अव्यक्त साधु शब्द जो है धातु से हुई है। मतलब हिक में अ प्लस टा प्रत्यय करके का शब्द बना है। और वाग्भट्ट जी ने इसके लिए हिदमा वर्ड यूज किया है। इस बात को आप लोग याद रखना कि वाग्भट्ट जी ने क्या वर्ड यूज किया है, ये पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से है। और हिक इति अव्यक्तम शब्दम कृत्वा कायति शब्दम करोति इति हिक्का, ये चरक चिकित्सा पर चक्रपाणी की टीका है। तो जो लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि कई बार क्वेश्चंस में इस तरह के पूछा जा सकता है। अभी आपने देखा कि कफवात जनित होती है। कफवात जनित का मतलब होता है कि कफ को
कफ प्रकोपक आहार या वात प्रकोपक आहार लेंगे और अग्निमंद वाले जो करेंगे साथ में, कफ प्रकोपक आहार अग्निमंद करते ही करते हैं, तो उसकी वजह से आपको हिक्का की उत्पत्ति होगी। तो पक्का सी बात है, कफ वाला गुरु पदार्थ हो गया, पित्त वाला क्या हो गया, विदाही हो गया, विष्टंभी वात का हो गया, रुक्ष आपका वात का हो गया, अभिसंधि हो गई, अभिसंधि जैसे दही वगैरह सेवन है तो कफ प्रकोपक हो गया, शीतल जल का हो गया और शीतल स्थान में रहना, धूलि धुआं लू तीव्र वायु तथा व्यायाम ज्यादा कर लिया, सामर्थ्य से अधिक कार्य कर लिया, अत्यधिक भार वहन से, अत्यधिक पैदल चलने से और अति उपवास से। कई सारे लोग होते हैं, आपके पास ऐसा भी पेशेंट हो सकता है कि कल वो मतलब फास्टिंग पर था और अच्छी खासी फास्टिंग पर था, मतलब उसने कुछ भी नहीं लिया और आज उसको बहुत हिचकी आ रही है, तो ये समझ लो कि इसकी उत्पत्ति इस वजह से होती है। अभी आप देखोगे ऐसे में चिकित्सा ही देते हैं कि भाई सामने वाले को खाना खिला दो और उसका हिकफ या हिचकी ठीक हो जाती है, हिक्का ठीक हो जाती है। इसके अलावा सेम एक तिल के अति सेवन से, पिष्ट सालुक आनुपदेशज प्राणियों के मांस भक्षण से, दही एवं कच्चे दूध के सेवन से, कफकारक पदार्थों के अति सेवन से, छाती एवं कंठ पर आघात लगने से हिक्का की उत्पत्ति होती है। हालांकि अभी तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में डायरेक्ट ऐसे हिचकी के पेशेंट नहीं देखे, क्योंकि नॉर्मली जो छुद्रा वाली और ये सब सारी चीजें होती हैं उस तरह का पेशेंट आते नहीं। उस तरह के लोगों को खुद ही पता होता है कि आप उनको पानी पिला दीजिए या उनको खाना खिला दीजिए या उनका मूड डाइवर्ट कर दीजिए, मतलब माइंड कहीं और डाल दीजिए, तो भी हिचकी ठीक हो जाती है। और गंभीरा वाले मेरे पास पेशेंट आए नहीं है। अगर उस तरह के मैंने ट्रीट किया होता तो मैं आपको और वजह बताती, क्योंकि वहां पर हेतु क्या मिलेंगे। बट जब आप ये जान गए कि कफवात जनित है तो कफवात किस किस वजह से होगा वो आप लिख सकते हो। संप्राप्ति क्या होगा कि ये सब सारे कारण होंगे, इन कारणों से वायु प्रकोपित होगी, उसको वायु जो प्रकोपित हो जाएगी वो क्या करेगी, प्राणवायु को वहन करने वाले जो स्रोत जाएंगे वहां पर जाकर उनको प्राणवायु स्रोतस की तुष्टि कर देगी, सिंपल सी बात है। और फिर क्या होगा, यह वायु हृदय प्रदेश में कपदोष को भी प्रकोपित करके मनुष्यों के प्राणवायु में व्यवधान उत्पन्न कर देती है। प्राणवायु का सिंपल सा मतलब है, आप यही से समझेंगे तो जो लंग्स की एक्टिविटीज है और जो हार्ट की एक्टिविटी है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राण का स्थान दोनों बोला गया है, उन दोनों का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, तो इसलिए खराब हो जाता है। मॉडर्न वाले क्या बोलते हैं कि डायफ्राम जो मसल है आपकी वो प्रॉपरली उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से भी ये चीजें हो रही है। क्योंकि डायफ्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक वहाँ वैक्यूम जनरेट होगा और वैक्यूम जनरेट होने से जो एपिग्लॉटिस का ओपन होना क्लोज होने वाला प्रोसीजर है वो प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो नहीं होता, तो इसकी वजह से भी आपकी हिचकी की या हाईकफ की उत्पत्ति होती है। मॉडर्न में भी आप हिकअप पढ़ सकते हो बड़े आराम से। तो सकफ वात आप याद रखना, ये हिक्का और श्वास के लिए है, हिक्का के लिए खास करके। वैसे भी जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग को याद रहता है कि कफज वातज है, तो आप लोग भी अपने दिमाग में रख लेना कि कफवात तो है ही, अग्नि की दृष्टि ठीक करना तो सुपित्त का है। तो दोष में इसमें सकफ वात लिखना है, त्रिदोष नहीं लिखना है, क्योंकि मेन प्रोमिनेंस इसी की रहती है। और वायु में जो है प्राण और उदान वायु की दृष्टि होती है। दुष्य में अन्नवह और श्वास वायु की दुष्य बोला गया, मतलब जो धातु है अन्न है और श्वास वायु है। अधिष्ठान में पित्त स्थान समुद्भव है। तमक श्वास में भी यही होता है, पित्त तमक श्वास वगैरह या श्वास के रोग में भी पित्त स्थान समुद्भव होता है, इसीलिए पाचन विकृति को ठीक करते हैं। और स्वरयंत्र भी अभी आपने देखा था, मतलब बताया था मैंने। स्रोतस में प्राणवा अन्नवा उदक को यह भी डिस्कस कर लिया था। पूर्व रूप में क्या होता है, जैसे जो लोग बड़ी हिक्का वाले मरीज होते हैं जिनको कभी काल को होता है उनकी बात नहीं, जिनको नेचुरली कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको रोज हिचकी आती है और काफ़ी आती है, मतलब जिनको बीमारी के फॉर्मेट में होती है, मतलब ऐसे सिंपल भी हो सकती है किसी बीमारी के अगेंस्ट में, और एक इटसेल्फ यही बीमारी अगर हो जाती है तो उनके कंठ और छाती में जकड़ाहट रहेगी तो ये किसका हो गया, कफ की वजह से हो गया। मुख का स्वाद कसैला रहेगा तो ये कटुतिक्त कषाय तो आपको वातवर्धक होता है, तो वात वाला लक्षण है कि वात का बढ़ा हुआ तो मुख का स्वाद कसैला रहेगा। क्योंकि अधिकतर जो कफ वाला होता है ना उसमें मुख में बैरसता के अलावा मीठापन ज़्यादा फील होता है, और उदर में आटोप होगा, तो ये इसके पूर्व रूप है। और इस तरीके से रटना मुश्किल होता है क्योंकि ध्यान नहीं आता, तो पक्का सी बात है मैं शुरू से आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर श्लोक रट लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सामान्य जो रूप है उसमें क्या है, यकृत प्लीहा तथा आंत्र को वेग के साथ मुख के द्वारा बाहर निकाल देने जैसा प्रतीत हुआ तथा सहसा बार बार हिक शब्द उत्पन्न होते हुए प्राणघातक स्थिति का होना। तो ये जो है कंडीशन की मतलब कैसा लगता है हिचकी का कंडीशन, तो ये चीज़ है। अब हिक्का के 5 भेद बचाए गए हैं। 5 भेद में कौन कौन सा है, अन्नजा है, गंभीरा है, अन्नजा है मतलब जो अन्न की वजह से है, यमला है मतलब एक साथ 2 बेग आते हैं, क्षुद्रा है जो छोटी सी होती है नॉर्मली जो हम लोग को ऐसे ही आती है, और एक महती, और गंभीरा है जो 2 खतरनाक सी हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत वाली 3 जो है वो साध्य हैं और वो 2 असाध्य आपकी हैं।
अन्नजा हिक्का की हमेशा याद रखना, अन्नजा वर्ड वाला ही है जिसमें कि भोजन करने से शांति मिलती है। तो ये होगी ही क्यों, असात में आहार करोगे या अति तीक्ष्ण मद्यपान से। तो कई लोग जब अगर बहुत वैसी मतलब खतरनाक सी अल्कोहल सेवन करते होंगे तो उनको भी होता होगा। हालांकि इस तरह के पेशेंट मुझे पास नहीं आया तो मैं नहीं बता सकती हूँ। उधर प्रदेश से ऊपर की ओर आ जाती है। अति क्रोध जो है, अत्यधिक जोर से बोलना, अधिक पैदल चलना, अट्टहास करना, सामर्थ्य से अधिक बोझ उठाना, इन सारे कारण जो हो गए मतलब कि जो आपका कह सकते हो कि वायु प्रकपित हो गई। तो वायु प्रकपित होकर क्या करेगी, उरा प्रदेशस्थ वायु असात में आहार कर फुफ्फुसों तथा श्वसनिका में घुसकर अन्नजा हिक्का को उत्पन्न करती है। सिंपल सी बात है, जाएगी लंग्स में और आपकी ब्रैंक्यूल्स वगैरह में जा करके उस कंडीशन को उत्पन्न करेगी। तो इसमें इंसान क्या होता है, धीरे धीरे हिचकियाँ लेने लगता है और उसे छींक भी आती है। इससे इंसान को पीड़ा उड़ा ज़्यादा नहीं होती, कोई मर्म और किसी इंद्रिय को कोई बाधा नहीं पहुंचता है और भोजन लेने से शांत हो जाती है। अन्नजा नाम है तो समझ लो अन्न खा लिया तो जा मतलब चली जाती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख ले रहोगे तो दिमाग रहेगा। हिक्का के साथ ये है कि छींक का नामोल्लेख किया है, बट रियल में ऐसा लोगों ने केस नहीं देखा होगा, रामहर सिंह सर ने नहीं देखा होगा। आज का परिप्रेक्ष्य का मुझे नहीं पता, क्योंकि जब हम लोग पढ़ने गए थे उसके पहले की ये बुक है। मीन्स इस बुक का अगर हम पब्लिकेशन देखें तो पब्लिकेशन का ईयर इसमें लिखा तो नहीं है, बट होगा काफ़ी पहले का। यस, 2001। तो 2001 और आज की डेट में क्या है कि अभी आयुर्वेद आपको पता है कि बहुत अच्छा डेवलप हो गया। बहुत अच्छा मतलब कि अब हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट का हेतु क्या है, किस वजह से किसको कौन सी बीमारी होती है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो लोगों ने देखा होगा, हालांकि पहले क्या होता था, खतरनाक हिचकी वगैरह के पेशेंट वो मॉडर्न में सीधे चले जाते थे। अभी चूंकि आयुर्वेद में पेशेंट आते हैं, जब आपके पास पेशेंट आएंगे तभी तो आप बता भी सकते हो। फिर यमला में बेपेता उसके लिए वर्ड यूज़ किया है चरक ने, तो यमला सुश्रुत ने जी यूज़ किया। तो आपको बताया था कि एक साथ उसमें दो आते हैं, बेपेता नाम से याद रखना। तो इसमें प्राणों से अलग कर देने वाले हिक्का को बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चतुर्न्नपान थे, अशित खादित लीढ़पीत थे, उसके सेवन किया और उसके सेवन से और पुनः पच गया। मतलब खाना खाने के बाद हुआ और जब वो खाना पच गया तो उसके बाद भी हुआ, पुनः दोबारा हिक्का का वेग बढ़ता है। तो एक बार खाना खाने के बाद बढ़ा और एक बार जब वो पच गया खाना तब वेग बढ़ा। तो इसीलिए इसको कहते हैं। इसमें डिलीरियम वाली कंडीशन होती है। डिलीरियम की कंडीशन होने का मतलब है कि भाई थोड़ी सी खतरनाक हो गई, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेग आएगा तो पेशेंट प्रलाप करने लगता है। वमन अतिसार, तृष्णा, मूर्छा, जृंभा, आँखों में सोस, आंसू, मुखसोस, बिनामिन, मतलब बॉडी को इधर उधर से घुमाएगा, फिराएगा, टहराएगा जो करना है। तो धनुष के बाद शरीर को आगे पीछे झुक जाना और उधर में आधमान हो जाना। ये जत्रुमूल से उत्पन्न होने वाली होती है और प्राणों का नाश करने वाली इस हिक्का को कहा गया। वैसे भी जब इतने दुनिया भर के जब सिम्टम नजर आ रहे थे तभी से खतरनाक हो गया था। क्षुद्रा हिक्का है जो नॉर्मली होती है कि कहीं पर ठसका लग गया, कुछ वही जो खाने पीने में होता नहीं, कुछ चला गया, अटक गया, इस तरह की जो कंडीशन होती है तो उसमें वायु जो होती है कोष्ठ से कंठ की ओर चली जाती है, तो वहाँ पर तब वो क्षुद्रा नाम की हिक्का होती है। ये अत्यधिक कष्टदायी नहीं होती है। इसमें वातादि शोष मार्ग, अन्नवायु स्रोत तथा उदक व स्रोतस में अधिष्ठान नहीं बनता है। और ये क्षुधाश्रम करने पर मतलब ये वाली जो हिक्का है वो श्रम करने पर उत्पन्न होती है और भोजनोपरांत शांत हो जाती है। तो आपकी जो ये थी अन्नजा, वो भी भोजन से शांत होती थी। जो क्षुद्रा है वो भी भोजन से शांत होती है। इसका जो अधिष्ठान है हृदय, क्लोम, कंठ और तालु है और यह साध्य होती है। तो अन्नजा भी आपकी साध्य थी और क्षुद्रा भी साध्य थी। और गंभीरा हिक्का में क्या होगा, जिस व्यक्ति के शरीर में कफ एवं वात दोष की अधिकता हो जाती है और या तो पेशेंट क्या होता है, दंत वृद्ध है, कृष है, दीन मना है, जर्जर, मतलब पूरा एक तरीके से कह सकते हो उसकी बॉडी का क्षीण हो चुकी है, बहुत गंभीर हालत हो चुका है। और उस कंडीशन में जो हिचकी आएगी ना वो बड़ी अजीब टाइप की आएगी, बहुत गंभीर अस्पष्ट शब्दोच्चारण अजब टाइप की होती है। उसमें जम्भाई भी आती है, अंगों को कभी सिकोड़ेगा पेशेंट, कभी फैलाएगा, अति वेदना से पीड़ित होगा और जकड़न का अनुभव करेगा। तो ये उस व्यक्ति को मतलब पूरा कह सकते हो कि उसके पूरे बॉडी को हिला देगी, मतलब मन लेवल पर और शरीर लेवल पर, दोनों ही लेवल पर उसको परेशान करती है। इसकी उत्पत्ति स्थान नाभि और पक्वा से होता है और इसमें रोगी की मानसिक शक्ति भी नष्ट हो जाती है। बताया ना, मन को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो ये असाध्य होती है। वैसे भी आपको मालूम है कि पढ़ा है हमेशा, अपने शास्त्र में डिफाइन है कि अगर पेशेंट के शरीर में ताकत नहीं है और मनस भी उसका बहुत ख़राब हो चुका है, जैसे मेरे पास अभी जो पेशेंट आया है उसके साथ यही है कि उसका मनस भी बहुत परेशान है और शरीर के अंदर ताकत नहीं है,
तो ऐसा पेशेंट असाध्य होता है। लेकिन अब क्या है कि क्या ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। वो सिंपल से सेंगे ना, जब तक सांसा तब तक आशा। तो पेशेंट को जब तक आ रही है, और क्योंकि अपने शास्त्र में एक चीज़ डिफाइन है कि कई बार असाध्य चीज़ें भी दिखती हैं, दैव योग से ठीक हो जाता है। तो कभी कभी किसी किसी मरीज का ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि आपके पास आकर ठीक होना और वो ठीक हो जाता है। हालांकि जब कंडीशंस ख़राब होती है तो पेशेंट को बता ज़रूर देना चाहिए कि हाँ आपकी ये कंडीशन है। ये नहीं है कि आप उसको भ्रम में रख करके ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर महती हिक्का है, तो महती हिक्का और भी खतरनाक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का मांस, बल, प्राण, तेज सब क्षीण हो चुका है, और सकफ वायु आएगी स्वरेंत्र में सीधे अचानक आएगी और फिर बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द उत्पन्न करती है। तो इसे महाहिक्का करते हैं। एक बार हो सकती है और कई बार भी आ सकती है। और इसमें कफ के साथ में वात दोष, प्राणवायु स्रोत, और इसमें मर्म वगैरह सबको इंक्लूड करेगी, क्योंकि मर्म आप लोगों ने फर्स्ट प्रॉप में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में। तो 107 मर्म है ना, तो उसमें 10 प्राणायतन वाले जो मेन महामर्म है, तो उसमें हृदय है, बस्ती है, नाभि है, तो इन सबको और फुफ्फुस वगैरह को सबको इन्वॉल्व कर लेगी। तो और ऐसा होगा कि जब ये आएगी तो उस वक्त इंसान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि हृदय को भी इन्वॉल्व कर रही है। और रोगी क्या होगा ना, कोमा में चला जाएगा, मतलब अनकॉन्शियस सा हो जाएगा। तो निसंग रोगी के अन्नवायु रसवायु स्रोतों का अवरोध हो जाएगा। ललाट प्रदेश में स्तब्धता हो जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, भौवें झुक जाएंगी। ये अरिष्ट का लक्षण होता है। नॉर्मली भौवें नहीं झुकती हैं, भौवें झुक जाएंगे। स्पष्ट वाणी, प्रलाप तथा शांति इत्यादि उपद्रव होते हैं। यह सद्य प्राणहरा होती है। मतलब इस तरह की हिचकी आई, आपने कंडीशन देखी तो समझ लो। तो ऐसा पेशेंट नॉर्मली आपके पास दिखाने के लिए तो आता नहीं। आपके पास पड़े हुए कोई पेशेंट, मतलब आपने आईसीयू में अगर इस तरह के पेशेंट देखे हों तो वहां पर भले आप दे सकते हो। तो महाहिक्का को महामूला, महाबेगा, महाशब्दा, महाबला, ये पर्याय दे रखे हैं। तो हो सकता है कभी ऐसे भी पूछा जाए इनके पर्यायों से। तो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से ये सारे वर्ड याद रखिएगा। इसमें भौहों का झुक जाना एक पेकुलियर कैरेक्टर है, बिल्कुल अलग सा है, ठीक है। और ललाट प्रदेश में स्तब्धता है, बिल्कुल एकदम वैसा हो जाएगा। तो इसके लिए श्लोक रट लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि श्लोक के फॉर्मेट में कई बार पूछा जाता है। शंख भ्रुव पुच्छांतरयोर उपरयो अनुकरण ललाटे, ये शब्द जो है ये आपकी महती या गंभीरा हिक्का के लिए, मतलब महती या महाहिक्का के लिए वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। गंभीरा हिक्का भी असाध्य थी और ये भी असाध्य होती है, लेकिन यह सद्य प्राणहरा होती है। तो मतलब आपको ट्रीटमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो साध्यता, असाध्यता में अन्नजा साध्य थी, व्यपेता भी साध्य है। हालांकि उधर लिखा था उन्होंने क्षुद्रा को साध्य है, गंभीरा असाध्य है, और महा आपका असाध्य है। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने एक मतलब चार्ट बनाया है, बहुत बढ़िया चार्ट है कि अन्नजा में भी मतलब जितनी है, चाहे पांचों हिक्का है, पांचों में सकफवात है, तो दोष में कुछ फर्क नहीं है। अधिष्ठान में फर्क है। अन्नजा वाला का अधिष्ठान अन्न है तो मतलब आमाशय होगा। व्यपेता वाले का शिर और ग्रीवा को करती है। याद है ना, जत्रुमूल वर्ड यूज होता है। क्षुद्रा जो है जत्रुमूल है, और गंभीरा जो है नाभि है, और महाहिक्का जो है वो सर्वगात्र है, जिसमें तुरंत सद्य प्राणहर वाली है वो सर्वगात्र है। यहाँ पर इन्होंने अन्नजा को सुख साध्य लिखा है, व्यपेता को साध्य लिखा है, क्षुद्रा को सुख साध्य और गंभीरा महा को असाध्य वर्ड लिखा है। व्यपेता के साथ एक वर्ड और है, जैसे मैंने वहां पर आपको बोला ना कि शंख भ्रुव पुच्छांतर लालटे वाला वर्ड था, तो व्यपेता के लिए वर्ड इन्होंने लिखा आहार परिणाम अंते। तो याद रखना क्यों आहार परिणाम अंते, कई बार आपका परिणाम शूल याद आ जाएगा, नहीं परिणाम शूल, और अगर ये दे रखा व्यपेता तो याद रखना है कि उन्होंने कैसा शब्द यूज किया है। तो यहाँ पर आहार के परिणाम के अंत में होगी, ठीक है, और वहाँ क्या होता है, आहार के परिणाम के अंत में शूल होता है, तो वहाँ से देख लीजिएगा, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें ये सब आपको दिमाग में रहनी चाहिए। अब चिकित्सा की अगर हम बात करें तो चिकित्सा एकदम सिंपल सी बात है कि श्वास रोग के समान यहाँ लिखी जाती है, इन्होंने किया हुआ है। बट सकफ वायु से उत्पन्न व्याधि है तो पक्का सी बात है कफ शामक वात शामक चिकित्सा करेंगे, मैंने शुरू में ही बताया। अब क्या करते हैं कि इसमें अधिकतर हर जगह पहले वात की चिकित्सा करने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो वात की चिकित्सा करने की वजह से सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो चरक जी ने कहा स्नेहन, स्वेदन, वमन और धूमपान कराने के लिए बोला गया है। और सुश्रुत जी ने अनुवासन बस्ती का विधान किया है। अब मैं जैसे आप लोग को बताऊं कि मैं ड्राई कफ के केस में दिया है अनुवासन बस्ती, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पेशेंट की देख लीजिएगा, अगर पेशेंट रुच प्रकृति का है और रुचकी आ रही तो उसको दे दो, चाहे क्षीरबला
तेल से दे दो, जिस भी ऑयल से दे दो, डिपेंड ऑन द प्रकृति के हिसाब से आपका मेडिकेटेड ऑयल डिसाइड होता है। इन्होंने तो अनुवासन बस्ती लिखा हुआ है, पर अनुवासन बस्ती कभी अकेले तो की नहीं जाती है ना, मतलब नीरू करोगे तभी तो अनुवासन करोगे, तो आप मात्रा बस्ती दे दो, सेफर साइड, ज़्यादा सोचना ही नहीं। बट मात्रा बस्ती में थोड़ा सा ऑयल सोचना पड़ता है कि कौन सा ऑयल देंगे, और पेशेंट की अग्निबल का जरूर निर्धारण किया जाता है। अगर जैसे मैं आपको बताऊं, पेशेंट का अग्निबल बहुत कमज़ोर है और आपने एरंड ऑयल से दे दिया, हालांकि लिखा हुआ दीपन पाचन, बट एरंड ऑयल भारी पड़ जाता है तो नहीं देते हैं। शुरुआत में दीपन पाचन कराने के बाद में ही मात्रा बस्ती बारे सोचिएगा। ये बोला गया। भाव मिश्र जी ने कहा कि सकफ वायु को हरने वाली उष्ण एवं वातानुलोमक चिकित्सा करिए। ऐसा अन्नपान दीजिए, ऐसी औषधि दीजिए जो वायु को हरने वाली हो और वातानुलोमक हो। और नॉर्मली जैसे जो मेरा ट्रीटमेंट का तरीका है, मैं अधिकतर वायु को हरने वाली ही चिकित्सा करती हूँ, और देखती हूँ आमू बहुत ज़्यादा बना है तो कोई दीपन पाचन औषधि साथ में दे देती हूँ। तो ये भाव मिश्र जी ने भी बोला हुआ है। तो इसमें क्या करना है, पहले जैसे नॉर्मली लोगों को सांसों की तकलीफ होती है ना, तो अपने यहाँ होता है कि संधव और लवण वाला तेल का अभ्यंग कर दीजिए। तो यहाँ पर भी वही से है कि लवण और लवण युक्त तैल से आप बिल्कुल उरस और पार्श्व में पूरा अभ्यंग करेंगे, और अभ्यंग करने के बाद स्वेदन करेंगे। अब स्वेदन का है कि प्रस्तर स्वेद करेंगे जो पत्थर वाला लिखा है, और इस शंकर विधि से स्निग्ध स्वेदन। तो स्वेदन जो है इसमें रुक्ष स्वेदन नहीं करना है, स्निग्ध स्वेदन करना है। इस बात का याद रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे कफ का निर्णन हो जाएगा, स्रोत शुद्ध हो जाएगा, और वायु अनुलोमन हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों एक साथ हमें करना है। तैल जो होता है ना, वात शामक होता है, पढ़ा हुआ है ना, तो हमें इसलिए किया हुआ कि हमें वात और कफ दोनों को करना है। तो वहाँ पर युक्ति प्रमाण से ये हो गया, लवण युक्त तैल कर लिया। याद है जब हमने अग्निमांत पढ़ा था कि जो हम घृत वगैरह देंगे वो लवण के साथ मिक्स करके देंगे। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में याद कर लिया करो। और बाद में लघु और स्निग्ध भोजन देंगे, क्योंकि हमें कफ शामक चिकित्सा करानी थी और वात शामक भी होना चाहिए। तो दोनों ही है, ऐसा नहीं कि अकेला एक चीज़ है, इसीलिए लघु स्निग्ध भोजन है। और मांस रस वगैरह दे सकते हो, दही की मलाई इन्होंने लिखा है, बट मेरा तो मानना है आप मूंग का यूज़ दे दो, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके पिला दो पेशेंट को। और बाद में जब ये सब चीज़ें दोगे थोड़ा सा, तो उसका क्या होगा, कफ और बढ़ेगा, क्योंकि कफ का जब भी वमन कराते हैं तो हमेशा उत्क्लेश करा करके वमन कराते हैं। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया, पेशेंट आने पर कब वमन तुरंत कराते हैं, जब देख रहे हैं कि बहुत नौसिया फीलिंग हो रही है, वाकई बहुत उत्क्लेशावस्था है, तभी कराते हैं। वरना थोड़ा सा पहले ऐसा कोई आहार देते हैं जिससे कफ और एग्रीवेट हो जाए, तब निकालते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, थोड़ा सा 1 मिनट, अदरवाइज क्या है कि प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसमें कफ को निकालने के लिए क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने, पिपली, सेंधा नमक और मधु इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, रट सकते हो। हालांकि जब प्रैक्टिस करता है तब तो इंसान याद रखता है, लेकिन ऐसे में पिपली, कफ और सेंधा नमक जो है उससे आप कर सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, वमन तो कुछ नहीं, पिपली रखता ही है इंसान, पिपली रख लो, सेंधा नमक, मधु, और ये तुरंत मिला दो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को अलग से जब आएगा तभी मिला कर देना है। तो बहुत बढ़िया है, इस इंग्रेडिएंट में अच्छा ऐसा है। और विशेष परिस्थिति हो, जैसे पित्त दोष हो, दाव, रक्त पित्त हो, छीण वाले, ये सब सारी चीज़ें तो पता है आपको, पित्तज विकारों में स्वेदन नहीं कराते हैं। इसी बात से मुझे याद है, क्योंकि अभी मैं हाई बीपी का पेशेंट देख रहे थे, तो हाई बीपी के पेशेंट को कभी भी जब आप स्टीम चैम्बर में ले जाते हो स्वेदन कराना होता है, तो फिर बहुत ख्याल रखें, हार्डली 1-2 मिनट से ऊपर उनको स्वेदन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा बलवान हैं और अत्यधिक कफ से ग्रसित हैं, तो पक्का सी बात है उनको वमन विरेचन खुद का मतलब बढ़िया से करा दो। फिर लघु आहार देने के बाद धूम ले, अच्छा धूमपान का यहाँ पर है, धूमपान नॉर्मली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट जो चिकित्सक भी यूज़ करते हैं उनके बहुत शानदार रिजल्ट होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हमारे आयुर्वेद की ऐसी ही हैं कि हम लोग खुद ही यूज़ नहीं करते हैं, ये हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखिए। और इसमें साधारण हिक्का जब अगर किसी को रहती है तो अचानक ठंडे जल से मतलब उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, और मैंने कहा ना मूड डाइवर्ट कर दो या माइंड डाइवर्ट करना, सत्वापजय चिकित्सा वगैरह करते हैं। और भाव प्रकाश जी ने इसमें शुंठी और गुड़ का नस्य देने को बोला। हालांकि मैंने शुंठी चूर्ण का तो क्या मैंने पता है प्रथमन नस्य देते हैं, बट शुंठी और गुड़ के साथ मैंने दिया नहीं। बट आज मैं आप लोग को पढ़ाते हुए देख रही थी तो मुझे आगे दिमाग में है कि मैं नस्य देने में सब सारी चीज़ें डिसाइड करूँगी। मधुकम मधु संयुक्तम, मधुकम मतलब आपकी एस्टी मधु जो है उसको मधु के साथ संयुक्त करके देना है, क्योंकि पीड़क स्नेह है ना, मतलब नस्य है। और पिपली शर्कारुण्यता, तो पिपली चूर्ण रख लो, पिपली चूर्ण को आप उसके साथ मिश्री के साथ मिक्स करके दे सकते हो। नागर गुण संयुक्तम, तो नागर गुड़ भी दे सकते हो। नवांतर, तो ये 3 तरह के जो है
आपके ओपीडक नस्य की बात करी है भाव प्रकाश जी ने, तो ये भी आपकी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आ सकता है। तो इस चीज़ को पढ़ लेना, श्लोक ही रट लेना ज़्यादा अच्छा है। मधुकम मधु संयुक्तम पिप्पली सर्कान्विता नागरम गुड़ संयुक्तम हिक्कात्मनम नामंत्रयम। ठीक है। औषध प्रयोग में कृष्णाद्य चूर्ण है, बहुत बढ़िया है, दे सकते हो। आपको पता है हिक्का और श्वास की चिकित्सा मुहुर किया जाता है, मतलब बार बार औषधि दी जाती है। तो ये अपने सेंटर पर बड़े आराम से रख सकते हो। जैसे मैं आगे सोच रही हूँ खुद ही रख लूँगी। पिपली है, आमल की और शुंठी है। तो तरीका क्या है, पिपली रख लो, मतलब पिपली चूर्ण रखो, आमल की चूर्ण रखो। पिपली आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, आमल की चूर्ण बाबा रामदेव वगैरह के सेंटर से आराम से मिल जाता है। आमल की रसायन आता है ना, तो वही वाला यूज़ कर लो। और शुंठी रख लो। तो आराम से जब पेशेंट आया तो मिलाकर दे दिया। कभी भी ये नहीं कि एक साथ मिलाकर रख लिया। जिस पेशेंट को जैसी ज़रूरत हो आप उसमें ये भी कर सकते हो, इसमें मात्रा चेंज कर सकते हो। और मान लो पित्तज प्रकृत वाला ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दो। ज़्यादा दिख रहा है कफों की परेशानी है तो उसमें ज़्यादा मधु डाल दो। ठीक है। तो देख करके मात्रा युक्तिपूर्वक डिसाइड कर सकते हो। धूम योग इसमें है कि एक मतलब एरंड की लकड़ी लिया, उसके ऊपर हल्दी वगैरह सब सारा और काला उड़द वगैरह ये सब घृत वगैरह लगा करके उसको दे दिया। हालांकि मैंने धूम पानी यूज़ नहीं किया है, पर इस तरह के मैं पढ़ रही तो अब मुझे मन हो रहा कि मैं करूँगी। फिर सवर्चलादि योग है, सवर्चलादि योग भी बहुत बढ़िया है। सवर्चल नमक मतलब हो गया आपका काला नमक, और नागरमुथा और शर्करा है। ठीक है। तो नागरमुथा आपको पता नहीं चाहिए। मुस्ता ज्योति दीपन पाचन बहुत बढ़िया होती, ये दिया है आपने। क्षारयुष दिया है, क्षारयुष भी आपको बहुत बढ़िया, मतलब आपने इससे सिद्ध करेंगे। तो सैंधव यौछार और मरीच है। मान लो यौछार नहीं है तो सैंधव और मरीच आपके पेशेंट का जो अगर हिक्का की परेशानी वाला है उसका यूज दे सकते हो, मतलब मूंग के यूज में डालकर ये पीने के लिए अपने मरीज को बोल सकते हो। या शिग्रू पत्र का क्वाथ दे सकते हो, मतलब सहजन का जो है वो पेशेंट को दे सकते हो। इधर नॉर्थ इंडिया में तो कम कल्चर है, बट साउथ में लोग पीते हैं। मैं एक बार पिया था साउथ में जब थी, मैंने कहा लाओ कुछ दिन पीते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना शिग्रू जो होता है शोधक की तरह काम करता है। गायनी डिसीजेस में हमारे यहाँ है डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव मैम, आपके बनारस कॉलेज में पीजी की वो HOD हैं, पीजी डिपार्टमेंट की। तो वो मैम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव मैम। तो उनका कहते सुनते सुनते हम लोगों ने भी इस चीज़ को मैंने अपने ऊपर भी यूज़ किया था। और हरित की चूर्ण को आप उस नोड़दक के साथ दे सकते हो, या दूध और शर्करा मिलाकर भी दे सकते हो। हेमादि योग है, तो उसमें बहुत सारे योग है, मतलब स्वर्ण मुक्ता ताम्रकांत लोभस्म है। मैं रसौषधियों से बचती हूँ। मयूर पिच्छ भसी है। कौन बताएगा मयूर पिच्छ मसी और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हु विल टेल? हाँ जी बताइए, एनीबडी प्लीज रिप्लाई। मयूर पिच्छ मसी कहाँ कहाँ यूज करते हैं? गोल हो कि सो रहे हो सब सारे? हाँ जी प्रेमलता जी, मयूर पिच्छ मसी जो है वो मेनली आपके यूज करते हैं वमन के लिए। ठीक है। जहाँ वॉमिटिंग वगैरह पेशेंट को हो रही है तो वहाँ पर यूज़ करते हैं, खास करके खतरनाक सा वमन हो रहा है जिसमें और चीज़ों से रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मयूर पिच्छ मसी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने हिक्का में यूज़ किया है, बट उसमें साथ में पिपली चूर्ण मिलाकर दिया है, दोनों को 1-1 ग्राम में। मयूर पिच्छ मतलब वही हो गया, मोर का पंख जला करके रख लिया, अब बना नहीं पाता है। उसके अलावा कई जगह मयूर पिच्छ में शंख भस्म और शेखर रस मिला करके भी देते हैं। तो एला चूर्ण से दे सकते हैं। तो एला चूर्ण भी आपको पता है कि वमन का शमन करके जब नौजिया फीलिंग होता है ना, बोलते हैं मुंह में इलायची रख लो, तो वो भी होता है। फिर चंद्रसूर के बीजों का दे रखा है, तो चंद्रसूर के बीजों का हिम बना करके देने के लिए दिया है, ये भी आप लोग बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ओपीडर्मस से अभी आपको बता ही दिया सारा। वमन करा देना अगर पेशेंट छीण नहीं है तो हिंगवादी क्वाथ है, निदिग्धादि यूस है, मातुलंगादि यूस है, बहुत बढ़िया दे रखा है। आप जैसे आप लोग के सेंटर पर हमेशा नींबू का पेड़ जरूर होना चाहिए। इसमें बिजेरा नींबू की नई पत्ती है, नीम की पत्ती है और परवल की पत्ती है। अब मैंने इसको देख लिया, अब मैं आगे बनाऊंगी इससे, मतलब उसका इन पत्तियों से यूस बनाया, यूस से आपने अपना मुद्ग यूस सिद्ध किया, और मुद्ग यूस से मतलब इसका क्वाथ बनाया काढ़े से, इनके काढ़ों से मुद्ग यूस बनाया, और मुद्ग यूस बना करके उसमें त्रिकटु और छार डालकर दे दिया। अरे तो सिंपल सी बात है, इन्हीं सबका एक जगह बना लो, उसमें यूस बना लो, मिक्स कर लो।
हिंगवादी वागु है, नीम की पत्ती और परवल की पत्ती थोड़ा सा कम डालना पड़ेगा, काफ़ी कड़वा होता है, हालांकि पेशेंट को दे सकते हो। दसमूलादि वागु है, मतलब 10 मूल के अलावा और भी द्रव्य है, उनसे सिद्ध करके काढ़ा बनाएंगे और काढ़ा बनाकर उससे ये वागु बना लेंगे। पुष्करादि योग है, उसके अलावा पाठादि आसो है और बहुत सारे और भी, कटुकादि योग, मुक्तादि चूर्ण वगैरह यूज़ करते हैं। पथ्य में मृदु एवं स्निग्ध भोजन, साठी का चावल, जौ मूंग उष्णोदक, नींबू, हरी सब्जी, फल, तीतर बटेर, लावादी मांस रस, गोदूध, अजादूध, सिंधाना और प्राणायाम इत्यादि पथ्य। यानी कि हिक्का का पेशेंट आएगा तो प्राणायाम कराना ही कराना है। अब पथ्य में सारे वही कफवात वाले, गुरु पदार्थ से उड़द, आनूप मांस, तिल कल्क, राई, सरसों, मछली, तिक्त पदार्थ, विष्टम्बी पदार्थ, बेगावरोध, विदाही और उच्च पदार्थ इत्यादि क्या है, अपथ्य हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं या सारे हालात हैं। ठीक है, तो चलो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, अदरवाइज कल आरोचक करेंगे। हाँ जी, आप लोग तो सब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सो गए हो। अपना एक तो वीडियो भी नहीं ऑन करते हो, वीडियो ऑन कर दो तो उससे ही मुझे नज़र आ जाओ, फिर कहोगे मैम आपने भी अपना वीडियो नहीं ऑन किया। हाँ जी, तो सेशन कंप्लीट किया जाए, फिनिश किया जाए। चलिए फिर कल आरोचक करेंगे। ओके बाय बच्चा पार्टी। मैम एक बार ये जो अभ्यारी स्टोरी, ये हरित स्टोरी, त्रिवत ले वगैरह बताया था, ये कौन कौन सी